कुछ देर बाद उसका दर्द थोड़ा थमा। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। पीछे अग्निदेश के सैनिक लगे थे। लड़के का कसूर बस इतना था कि उसने सैनिकों पर पत्थर फेंक दिया था। आंग, सोका और कटारा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन चारों को पकड़ लिया गया। सैनिक उन्हें धरती राज्य के एक गुलाम गांव में ले गए। लड़के का पिता अपने बेटे को देखकर रो पड़ा। आंग ने गांव वालों से पूछा, तुम लोग ये गुलामी क्यों सह रहे हो? तुम धरती के लोग हो, धरती तुम्हारे पैरों के नीचे है। लड़के के पिता ने बताया, पहली बार जब अग्नि सैनिक आए थे, गांव ने मिलकर उन्हें हरा दिया था, लेकिन वे दोबारा आए, इस बार विशाल और भयंकर मशीनें लेकर। गांव हार गया और गुलाम बन गया। आंग ने लोगों में हिम्मत भरी। उसने कहा, अब फिर से लड़ने का वक्त आ गया है, और उसने सच उजागर कर दिया, वो अवतार है। सैनिक हंसे, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार अवतार एक एयरबेंडर होना चाहिए था। आंग ने तुरंत हवा को अपने इशारे पर नचाकर दिखाया। अब किसी को जरा भी शक न रहा। युद्ध शुरू हुआ। गांव वालों ने आंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सैनिकों का सामना किया और अंततः उन्हें भगा दिया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। लोगों ने आंग को बताया, ये उसके पिछले जन्म की मूर्ति है। अवतार बार बार जन्म लेता है, चारों देशों में संतुलन बनाए रखने के लिए। आंग पहले भी कई जन्म जी चुका था। सब चाहते थे कि वो अग्निदेश से उनकी रक्षा करे, लेकिन आंग ने सच्चाई बताई, वो अभी सिर्फ वायु को नियंत्रित कर सकता है, बाकी 3 तत्वों पर उसका कोई काबू नहीं है। कटारा हैरान हुई। आंग ने धीरे से अपना अतीत याद किया। जब उसके गुरु को पता चला था कि वो अवतार है, पूरा मंदिर उसके सामने झुक गया था। उस पल से उसकी सामान्य जिंदगी खत्म हो गई। गुरु ने कहा था, अवतार दोस्ती, प्यार या एक साधारण जीवन नहीं जी सकता। इसी डर से आंग भाग गया था। एक बार जब उसने गुरु से पूछा कि अवतार को सामान्य जीवन क्यों नहीं मिल सकता, तो गुरु ने शांत स्वर में कहा था, ये एक कुर्बानी है जो हर अवतार को देनी पड़ती है। लेकिन आंग इसके लिए तैयार नहीं था। डर और उलझन में वो मंदिर से भाग निकला। भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंचा और तभी किसी ने उसे धक्का दे दिया। भयंकर तूफान उठा और आंग समुद्र में समा गया। वही वो बर्फ के गोले में कैद होकर 100 साल तक सोया रहा, जब तक सोका और कटारा ने उसे आजाद नहीं किया। आंग की कहानी सुनकर सोका और कटारा ने फैसला किया, वे उसे बाकी तीनों तत्व सीखने में मदद करेंगे और सही गुरुओं तक पहुंचाएंगे। आंग सबसे पहले पानी सीखना चाहता था, क्योंकि तत्वों का क्रम वायु के बाद पानी ही आता है। सोका और कटारा तय करते हैं कि वे उसे जल राष्ट्र ले जाएंगे, जहां महान जल गुरु उसे प्रशिक्षित कर सकते हैं। सफर के दौरान कटारा खुद भी उसे अभ्यास कराती है।